दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड के हंसी के बादशाह, महान हास्य अभिनेता असरानी की अंतिम यात्रा पर, जिन्होंने दशकों तक हर उम्र के दर्शकों को हंसाया, जिनकी मासूमियत और कॉमिक टाइमिंग ने फिल्मों में हमेशा अलग पहचान बनाई। आज उनका यह जीवन सफर हमें भावनाओं के एक नए पहलू से रूबरू कराता है। असरानी का जाना केवल बॉलीवुड के लिए नहीं, बल्कि उनके फैंस और पूरे मनोरंजन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके बिना बॉलीवुड का हर हास्य किरदार अधूरा लगेगा। उनके अंतिम संस्कार की झलकियां हमें यह एहसास दिलाती हैं कि असली लोकप्रियता केवल पर्दे पर नहीं, बल्कि दिलों में बसने वाली यादों में भी होती है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे परिवार, करीबी दोस्त और सहयोगी इस अंतिम विदाई में शामिल हुए। हम बताएंगे उन भावनाओं और यादों के बारे में जो केवल उनके साथ बिताए गए पलों में बसी हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे उनके जीवन और करियर के ऐसे पहलू जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए असरानी की अंतिम यात्रा का पूरा सच, उनके जीवन का सम्मान, उनके फैंस का प्यार और उनके करियर की यादें। यह वीडियो आपको हंसी और आंसुओं के बीच एक अनकहा सफर दिखाने वाला है। राजस्थान के जयपुर में जन्मे असरानी बचपन से ही थिएटर और नाटक के प्रति जुनूनी थे। स्कूल के एक फंक्शन में उनकी पहली एक्टिंग पर खूब सराहना मिली और तभी उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन मुंबई जाकर फिल्मों में काम करेंगे। संघर्षों भरे दौर में उन्होंने मेहनत, लगन और विश्वास से वह मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को मिलता है। असरानी जी की मुस्कान, उनके संवाद और हंसी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद असरानी जी ने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, जहां से उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं। इसके बाद वे माया नगरी मुंबई की ओर निकल पड़े। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे, न पैसा था न पहचान। काम पाने के लिए उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन अक्सर लोग उन्हें हंसकर टाल देते थे। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे रोल करना शुरू किया और अपनी अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि निर्देशक खुद हैरान रह जाते थे। फिर आया 1970 का दशक, जिसने असरानी को एक अलग पहचान दी। उस दौर में असरानी नाम अपने आप में हंसी की गारंटी बन चुका था। चाहे फिल्म सीरियस हो, ड्रामा हो या एक्शन, असरानी जी हर जगह अपनी उपस्थिति से पर्दे को जीवंत बना देते थे। उनकी असली पहचान बनी फिल्म शोले में जेलर के किरदार से। आज भी जब कोई कहता है अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो सबसे पहले असरानी जी का चेहरा याद आता है। यह रोल इतना यादगार था कि लोगों ने उस किरदार को अपनी जिंदगी में उतार लिया। इसके बाद उन्होंने सैकड़ों हिट फिल्मों में काम किया, कभी सहायक किरदार के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, तो कभी मुख्य कॉमेडियन के रूप में। हर रूप में उन्होंने खुद को साबित किया। एक समय ऐसा भी आया जब हर डायरेक्टर की पहली पसंद असरानी ही हुआ करते थे। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया और सभी ने उनकी प्रतिभा की दिल से सराहना की। उनके कॉमिक सीन इतने स्वाभाविक और सहज लगते थे कि दर्शकों को लगता था जैसे वे खुद वही व्यक्ति हैं जिसे वे निभा रहे हैं। समय के साथ जब फिल्मों की संख्या घटने लगी और नए चेहरे उभर आए, तब भी असरानी जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने टीवी शोज में काम किया, छोटे किरदार निभाए, लेकिन हर बार कुछ नया और यादगार पेश किया। यही जज्बा उन्हें सच्चा कलाकार बनाता है, जो हर दौर में खुद को साबित करता है। लोगों के लिए असरानी जी का जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का जाना है जिसने लोगों को जीना और हंसना सिखाया। वे हमेशा दूसरों को खुश रखने में विश्वास रखते थे। मुंबई में उनके निधन के बाद परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारी की, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि किसी तरह का दिखावा या मीडिया हल्ला न हो, बस सादगी से विदाई दी जाए। इसलिए उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज श्मशान घाट में परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक किया गया। उनके जाने की खबर के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। अक्षय कुमार ने लिखा, पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी, गले मिले थे, यकीन नहीं होता कि अब वो नहीं है। अमिताभ बच्चन ने कहा, एक और साथी चला गया जिसने सिनेमा को खुशियों से भर दिया। धर्मेंद्र ने भी भावुक होकर लिखा, असरानी जैसा कलाकार दोबारा पैदा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर उनके फैंस भी भावुक हो उठे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोगों ने लिखा, हमारा बचपन उनकी हंसी के साथ चला गया।
उनके मशहूर डायलॉग्स और शूटिंग के दौरान के वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। असरानी जी वो कलाकार थे जो मंच पर आते ही माहौल को हल्का और खुशगवार बना देते थे। चाहे फिल्म में 2 सीन हो या 10, हर बार वे अपनी छाप छोड़ते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी विनम्रता और मौलिकता। वे कभी किसी की नकल नहीं करते थे। उनका खुद का स्टाइल, खुद की पहचान थी। सेट पर उनके आने से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। यहाँ तक कि जूनियर आर्टिस्ट भी उन्हें एक साथी की तरह मानते थे। वे कभी खुद को स्टार नहीं समझते थे। हमेशा कहा करते थे, कलाकार वही है जो सबको खुश कर सके। असरानी जी ने सिर्फ फिल्में नहीं की, बल्कि एक युग रचा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक कला है। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो सिर्फ पर्दा खाली नहीं हुआ, लोगों के दिलों में भी एक गहरा खालीपन उतर आया है। अब फिल्मों में शायद वह पुराना मजा, वह मासूमियत, वह सादगी और वह सीधा हंसाने वाला अंदाज फिर से न मिले। वह दौर चला गया जब थिएटर से निकलते वक्त लोग कहते थे, यार आज तो असरानी ने मजा ही कर दिया। बीते महीनों में वे पब्लिक में कम दिखाई देते थे, लेकिन जो भी उनसे मिलता कहता, असरानी अब भी वैसे ही हैं, हंसमुख, जिंदा दिल और सकारात्मक। उनके घर वालों का कहना है कि वे हमेशा कहते थे, जब तक सांस है तब तक मुस्कान रहेगी। और सच में उन्होंने उसी मुस्कान के साथ इस दुनिया को अलविदा कहा। आज भी उनकी हंसी, उनके डायलॉग और उनका अंदाज हमारे दिलों में गूंजता है, मानो पर्दे के उस पार से कह रहे हों, मुस्कुराओ, जिंदगी छोटी है। असरानी जी सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि एक फीलिंग और एक दौर थे। वे किसी भी सीन को अपनी मौजूदगी से हिट कर देते थे। उनकी खासियत यह थी कि वे ट्रेजेडी को भी कॉमेडी में बदल सकते थे और बिना मजाक उड़ाए हंसी पैदा कर देते थे। यही वजह है कि उनके जाने के बाद लोग सिर्फ दुखी नहीं हुए, बल्कि उनकी यादों में मुस्कुराने भी लगे। कई बार लोग उनसे पूछते थे कि इतने सालों तक बिना कंट्रोवर्सी या झगड़े के काम करने का रहस्य क्या है। वे हंसकर कहते थे, मैं कलाकार हूँ, झगड़ालू नहीं। मेरा काम है हंसाना, और अगर मैं खुद गुस्से में रहूं तो दूसरों को कैसे हंसा पाऊंगा। यही उनकी सोच थी। उन्होंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी और हमेशा दोस्ताना रवैया अपनाया। उनके अंतिम संस्कार की बात करें तो वह बेहद सादगी से हुआ। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे। असरानी हमेशा कहते थे, इंसान जितना सादा रहेगा उतना बड़ा रहेगा, और उन्होंने अपने जीवन में यही साबित किया। असरानी जी सिर्फ एक्टर नहीं थे, वे एक दौर थे जिन्होंने हर घर में खुशियां बांटी। उनका जाना बॉलीवुड के लिए खालीपन है, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उनका अंदाज, उनकी हंसी और उनकी सादगी लोगों के दिलों में अमर है। वे हमें हमेशा याद दिलाएंगे, हंसते रहो, जिंदगी छोटी है। उनकी फिल्में और डायलॉग्स पीढ़ियों तक लोगों को हंसाते रहेंगे। उनके काम की खासियत यह थी कि वे हर किरदार में अपना रंग और जीवन डाल देते थे। चाहे कोई छोटा सीन हो या बड़ी फिल्म, असरानी जी की मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमें कमेंट में बताएं कि असरानी जी का कौन सा कॉमेडी सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि असरानी जी की यादें और उनकी हंसी हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद।